आप पर ये आरोप लगते हैं कि भाजपा राजनीति कर रही है, एसआईआर को कहीं ना कहीं एसआईआर के माध्यम से लोगों को परेशान कर रही है, तो क्या वास्तव में लोग परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। और भाजपा इस समय पूरे देश में जो मुहिम चल रही है एसआईआर की, उसमें लग करके भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा पदाधिकारी और इस मुहिम में साथ दे रहे हैं। जो विदेशी आक्रांता है, जो हम लोग देश को क्षति पहुंचाना चाहते हैं, वैसे लोग तमाम घुसपैठियों को भेज रहे हैं यहाँ पे और भारत को अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के पदाधिकारी और मोदी सरकार की पूरी टीम लगी हुई है। जैसे कि बंगाल में बांग्लादेशी तय कर रहे हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इसीलिए उन लोगों को वो सहयोग कर रही हैं, क्योंकि ये लोग तय कर रहे हैं, उनके वोटर बन गए हैं बांग्लादेशी आकर के, रोहिंग्या मुसलमान आकर के। तो ये सबसे बढ़िया और बेहतरीन योजना है एसआईआर जो चल रहा है। ये चलना बेहतरीन और गहन तरीके से चलना चाहिए। अखिलेश यादव जो आपके सपा के सुप्रीमो हैं, उनका कहना है कि एसआईआर के माध्यम से बीजेपी वोट चोरी कर रही है, वोट काटने का प्रयास कर रही है और 27 में एक अपने लिए माहौल तैयार कर रही है। इस पर आपको क्या कहना है? अब अखिलेश यादव जी और उनको क्या कहा जाए, वहां बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है, उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जो चुनाव आयोग का कार्यक्रम चल रहा है उस पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। और इतना बहुत जगहों पे आपको, स्वयं अखिलेश जी के लिए मैं कह रहा हूं, आपको पता करना चाहिए अपने सैफई गांव में कि कई लोग ऐसे हैं जो कि मृत हो चुके हैं, उनकी सूची में भी नाम है। कई लोग ऐसे हैं, उन्हीं के पूरे प्रदेश की बात हो रही है। कई जगहों पे ऐसे हैं कि कुछ लोग यहाँ वोट दे के फिर वहां वोट दे रहे हैं, डबल ऐसे लोगों का छटनी हो रहा है। तो क्या इनको दिक्कत हो रही है और इनके जो फर्जी वोटर हैं उनका नाम कट रहा है, तो लोगों को परेशानी हो रही है। अभी देखा जाए कि जिस तरह से वंदे मातरम पर एक विवाद छिड़ा है, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत की श्रेणी में उसको रखने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर बहस भी चली है। वंदे मातरम चूंकि भारत की आत्मा रही है और इसको कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का कहना है कि वंदे मातरम एक जिस तरह से गाना है उसको अपने अंदर कहीं ना कहीं चरितार्थ भी करने की आवश्यकता है। और बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। बीजेपी राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्र विवादी पार्टी है ना। अखिलेश जी और अखिलेश जी के पार्टी और उनके विचारधारा के लोग शुरू से राष्ट्र विरोधी विचारधाराओं में रहे हैं, हिंदू विरोधी हैं ये लोग। और हमेशा जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, इनको लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। और ये लोग बस मुस्लिम वोट पाने के लिए ये लोग तरह तरह का आरोप प्रत्यारोप करते हैं। और भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है और हम सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं। कभी आज तक हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हम लोग लगातार काम करते हैं, कभी आज तक हम लोग को ये नहीं बताया गया कि वंदे मातरम और ये जनगण मन, कभी इसके बारे में कभी नहीं हुआ कि नहीं होना चाहिए, जैसे कट होना चाहिए। मगर ये लोग लगातार अपने जो राष्ट्र की भावनाएं हैं उस पर कठोर आघात कर रहे हैं। जी जी। अभी जिस तरह से देखा जाए कि 27 का चुनाव नजदीक आ रहा है, उसके पहले आपके ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे, ग्राम पंचायत स्तर पर बीजेपी की क्या तैयारियां हैं? इस बार बीजेपी जिला पंचायत के सभी वार्डों में एक एक बूथ पे काम कर रही है और हर क्षेत्र के हर एक वार्ड को जीतेगी बीजेपी। इस प्रकार से अभियान लगातार चल रहा है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो 365 दिन काम करती है। और ये लोग चुनाव के समय आते हैं, 10 दिन 15 दिन चुनाव रहेगा, झंडा बैनर लेकर तैयार हो जाते, सोचते हैं जीत जाए चुनाव। और भाजपा 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। अभी देखा जाए कि जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, भाजपा एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जिसके आपके संजय निषाद मंत्री हैं, उनका एक बयान आया है बलिया के बारे में, बलिया की माटी के बारे में, बलिया के लोगों के बारे में, कि बलिया के अंग्रेजों के टाइम के लोग दलाल थे, आज भी दलाल हैं। तो क्या नहीं लगता आपको कि कहीं ना कहीं यह उस महापुरुषों का अपमान है? क्या कहेंगे इस पर आप? ना, संजय निषाद जी के इस बयान का मैं कड़ी निंदा करता हूं। और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैंने विरोध किया था कि संजय निषाद जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, जो बलिया में आकर के बलिया के लोगों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो मैं बहुत कमेंट नहीं करूंगा। क्या आपको लगता है कि ऐसे जो गठबंधन के साथी हैं, इनको कहीं ना कहीं साइड करने की जरूरत है? क्योंकि जो कहीं ये केवल बलिया का मामला नहीं है, मंगल पांडे 1857 की क्रांति के नायक रहे, चित्तू पांडे 42 की क्रांति के बलिया आजाद हुई थी। ऐसे लोगों पर इस तरह की टिप्पणी, क्या नहीं लगता है कि ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं गठबंधन तोड़ना चाहिए? देखिए, ये तय तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि क्या करना चाहिए। मगर मैं
व्यक्तिगत तौर पे मैं इनके बयान की कड़ी निंदा करता हूं, और जितनी निंदा की जाए उससे ज़्यादा मैं कह रहा हूं कि बहुत ही गंदा शब्द का प्रयोग बलिया के लिए उन्होंने किया है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए।